और बढ़ते हैं आगे, देवभूमि की खबरों में बात करते हैं चमोली की। सबसे पहले जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नंदानगर में बादल फटने की जानकारी सामने आई है। तकरीबन 6 घर तहस नहस हो गए हैं। मलबे में 5 लोग लापता भी बताए गए हैं। 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। धुरमा गांव में भी भारी नुकसान हुआ। बादल फटने से मोक्ष नदी में उफान देखने को मिल रहा है। एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग पहुंची है। एनडीआरएफ टीम भी गौचर से रवाना हो चुकी है। तो देर रात ये पूरी घटना हुई है चमोली में। और ये बता दें आपको, त्रासदी लगातार उत्तराखंड देख रहा है और एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में अब देहरादून में भी बादल फटा और अब चमोली से ये घटना सामने निकल के आई है। चमोली में भी बादल फटने की घटना हुई है। धुरमा गांव में भारी नुकसान पहुंचा है। 6 से 12 घर बताए जा रहे हैं जो कि तहस नहस हो गए हैं। 5 लोग लापता हैं, लेकिन ये सही आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि प्रशासन जब पहुंचेगा, मुआयना करेगा, उसके बाद असल तस्वीर सामने आएगी। देहरादून की बात की जाए तो 15 लोगों की जान देहरादून में गई। बादल फटने के बाद सहसदारा के पास कई लोग लापता हो गए। और अब एक और घटना चमोली में हुई है। हाल फिलहाल इस साल कई जगह बादल फटे हैं उत्तराखंड में और ऐसी त्रासदी जो है एक के बाद एक सामने निकल के आ रही है। उत्तराखंड से लगातार बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, जिसके कारण कुदरत की जो मार है वो इंसान को झेलनी पड़ रही है। कई लोगों के घर जो हैं पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, अपनों से बिछड़ चुके हैं। कई लोगों के साथी जो हैं वो लापता हैं, जिनको तलाशने की कोशिश फिलहाल प्रशासन कर रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। लगातार नदियों का जलस्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र पवार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र का हम जरा रुक लेते हैं। जितेंद्र, क्या स्थिति फिलहाल अभी बताई जा रही है? देर रात ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है दुखद है, लेकिन अभी सुबह के वक्त क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त चमोली जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो ताजा मामला है वो चमोली जिले के अंतर्गत नंदानगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। और यहाँ पर बीती रात को बादल फटने से जो मौत का जो सैलाब है वो कुंतरी और फाली, ये नगर पंचायत के वार्ड के अंतर्गत आता है नंदानगर में। और यहाँ पर मलबा आया और लगभग 6 मकान यहाँ पर जमींदोज हो गए हैं। लोगों ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। इस पूरी घटना में 5 लोग लापता हो गए थे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा 2 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, 2 लोगों को बचा लिया गया है और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर धुरमा गाँव में भी इसी तरह का एक मामला हुआ था। वहाँ पर भी जो मलबा आया है उसमें भी कुछ मकानें क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि यहाँ पर जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन वहां पर भी हालात सही नहीं है। तो कुल मिलाकर चमोली जिले की स्थिति अभी ठीक नहीं है। बारिश लगातार लगी हुई है। जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं, उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। और ये टीमें जो है नंदानगर क्षेत्र के लिए निकल गई है और जैसे ही ये टीमें पहुंचती हैं वैसे ही यहाँ पर रेस्क्यू वगैरह वगैरह शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, अब चूंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, जाहिर नुकसान काफी हुआ होगा, लेकिन जानकारी क्या मिल पाई है? यहाँ पर कितने घरों को तकरीबन नुकसान हुआ होगा? जी देखिए, कुंतरी और जो फाली है, ये 2 नंदानगर का जो नगर पंचायत का जो वार्ड है, इन वार्डों में भी लगभग 6 मकान बताए जा रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हुई है। वही धुरमा में भी 5 से 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। रात की ये घटना बताई जा रही है। जैसे ही तेज बारिश हुई तो मौत का सैलाब जो पहाड़ी से आया तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। लोगों ने मुश्किल भाग करके अपनी जान बचाई है। और कुंतरी और फाली में जो 5 लोग लापता हुए थे, उनमें से 2 लोगों को बचा दिया गया है और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चूंकि आपदा प्रबंधन की टीम है, रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, ये लोग घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और इन लोगों के पहुंचने के बाद यहाँ पर रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। जी जितेंद्र, अभी अगर बात की जाए तो प्रशासन की कोई टीम यहाँ पर पहुंच पाई है? क्योंकि देर रात ये घटना हुई है और उसके बाद बहुत जरूरी है कि प्रशासन टीम यहाँ पर लोगों को राहत पहुंचाए। जी देखिए, जिलाधिकारी, जब ये पूरी घटना हुई तो जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं और जो एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, ये यहाँ से निकल चुकी हैं। अभी रास्ते में ये टीमें फंसी हुई हैं, क्योंकि नंदप्रयाग से और नंदानगर के लिए लगभग 25 किलोमीटर का जो रूट है, इन स्थानों पर भी कई जगहों पर मलबा आने के चलते जो रोड है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और जैसे ही ये आपदा प्रबंधन की टीमें, राहत बचाव की टीमें नंदानगर इन क्षेत्रों में पहुंचती है तो उसके बाद ही रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए।